चाहिए और नित्य कर्मों से पूरा होने के बाद स्नान होने के बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन ले। फिर अपने घर के पूजा स्थान को या आंगन को साफ कर ले। फिर वहाँ पर आटे से चौकुट कर भी मिट्टी से शंकर पार्वती की मूर्ति बना ले। इसके बाद उस जगह पर लकड़ी का पटरा रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पर शंकर पार्वती की प्रतीक मूर्तियों को रखें। दूध, दही, शक्कर, शहद, पानी और उचित अनुपात में मिलाकर पंचामृत बना लें। एक पात्र में थोड़ा सा पानी रख लें। पंचामृत सहित सभी सामग्री भी महिला कर रख लें। इतना करने के बाद अब पूजा प्रारंभ करें। आप स्वयं कुश के आसन या उनके बने हुए आसन पर बैठे। फिर गणेशाय नमः कहते हुए भगवान गणेश का ध्यान करें। फिर शंकर पार्वती को प्रणाम करें। फिर घी का दीपक जलाकर धूप जलाकर गुरु से मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कथा को श्रवण करें। इसके बाद हरतालिका तीज की व्रत की कथा को पढ़ें। इसके यदि कोई महिला एक साथ मिलकर पूजन कर रही है तो कोई एक महिला हरतालिका तीज की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए। अन्य सभी महिलाएं शांति के साथ सुने। इसके बाद में सभी लोग जयकारा लगाए। भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय कहती हुई इसके बाद में भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करती हुई नंदी वृंदी आदि कांड को नमस्कार करें। फिर प्रिया पार्वती की स्तुति करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा और उन्नति करें। मुझे और मेरे परिवार को सद्मार्ग के अच्छे मार्ग पर प्रश्न करें। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। भगवान शंकर की आरती करें। फिर माता पार्वती की आरती गाते हुए उनकी आरती उतारें। दोनों की प्रसन्नता प्रार्थना करती हुई इसके बाद भगवान मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को सुबह उठकर अपनी सुविधा के अनुसार किसी नदी या तालाब में ले जाकर प्रवाहित करें। इन सभी वस्तुओं को दैनिक प्रयोग में न लें। इस कथा का महत्व क्या होता है? इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है तथा अति उत्तम फल को प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और फिर संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सुहाग की रक्षा होती है। उनके पति स्वस्थ रहकर दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहती है। इसको कहने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और संपूर्ण जीवन सुख पूर्वक व्यतीत करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया तब चारों ओर सुख और शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी द्वारिका को चले गए। बहुत दिनों के बाद में एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने उनसे पूछा, हे कृष्ण हे मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ और आप ही परमेश्वर है। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं कि हम सब स्त्रियों को सभी प्रकार के रोग, शोक और पापों से मुक्ति